रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी कि परिवार के मुखिया को मुंह की तरह होना चाहिए। मुंह से इंसान जो भी खाता है, उसी खाने के जरिए उसके हरेक अंग को पोषण मिलता है और शरीर स्वस्थ रहता है। लालू यादव भी परिवार के मुखिया हैं। उन्हें भी विवेक के साथ यही करना चाहिए था। लेकिन 10 साल पहले उन्होंने जिस गलती की नींव रखी, उसका खामियाजा उन्हें अब उठाना पड़ रहा है। और नतीजा ये है कि जिस परिवार पर लालू यादव को नाज था, वही परिवार अब खंड खंड होकर बिखर चुका है। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लालू यादव के परिवार में लालू यादव के लाल तेजस्वी के साथ कौन है और कौन उसके खिलाफ है, ये लगभग साफ हो चुका है। और साफ बस इतना सा ही है कि तेजस्वी अकेले हैं, बाकी उनके भाई बहन उनके खिलाफ। हाँ, सिर्फ एक गुंजाइश बचती है तेजस्वी के साथ की, जो मीसा भारती को लेकर है, क्योंकि मीसा भारती पार्टी की लोकसभा सांसद है और उनका परिवार के खिलाफ जाना यानी कि तेजस्वी के खिलाफ जाना उन्हें पार्टी के भी खिलाफ कर सकता है और उसका नतीजा उन्हें सियासी तौर पर भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा वो इकलौती हैं जो अभी चुप है। लेकिन उनकी यही चुप्पी वो कहानी बयान करने के लिए पर्याप्त है, जिसकी पटकथा लालू यादव ने अपने हाथ से करीब 10 साल पहले लिख दी थी। वो साल था 2015। लालू यादव ने अपने पुराने दोस्त और सियासी विरोधी नीतीश कुमार के साथ हाथ मिला लिया था। प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि इस भरत मिलाप की पटकथा उन्होंने ही लिखी थी। बहरहाल सच जो भी हो, लेकिन इस मिलाप को महागठबंधन का नाम खुद नीतीश कुमार ने ही दिया था। लेकिन इसी मिलाप में उस टूट की भी कहानी छिपी है, जो अब जाकर सार्वजनिक हुई है। और वो कहानी है तेजस्वी और तेज प्रताप के भेद की। वो कहानी है लालू यादव को अपना सियासी उत्तराधिकारी चुनने की, जिसमें की गई गलती अब उन्हें कचोट रही होगी। क्योंकि जिस वक्त की ये कहानी है, उस वक्त लालू यादव और राबड़ी देवी के बाद परिवार से कोई शख्स राजनीति में सक्रिय था तो वो थी मीसा भारती। 2014 में लालू के सबसे वफादार रामकृपाल यादव ने लालू का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और वजह थी यही मीसा भारती, जिन्हें लालू यादव साल 2014 में पाटलिपुत्र की लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर उम्मीदवार बना रहे थे और अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति के लिए तैयार कर रहे थे। तब तेजस्वी यादव की उम्र 25 साल की हो चुकी थी। लोकसभा लड़ने के वो योग्य भी थे। इसके बावजूद मीसा भारती को सियासी मैदान में पहले उतारा गया, लेकिन वो हार गईं और राज्यसभा के रास्ते दिल्ली चली गईं। रोहिणी सिंगापुर में थी अपने परिवार के साथ। रागिनी, हेमा, अनुष्का और राजलक्ष्मी सबकी शादी हो चुकी थी और सब अपने परिवार के साथ व्यस्त थीं। ले देकर लालू प्रसाद यादव के पास दो ही विकल्प थे, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। तो 2015 के विधानसभा के चुनाव में लालू यादव ने दोनों को चुनावी मैदान में उतार दिया। सियासी समीकरण ऐसे बने कि दोनों ही चुनाव जीत गए। लेकिन असली कहानी तभी शुरू हुई, क्योंकि जब सत्ता देने की बारी आई, शक्ति देने की बारी आई, ताकत देने की बारी आई, तो तेजस्वी अपने बड़े भाई तेज प्रताप पर भारी पड़े। नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता के साथ कुर्सी साझा कर लेने भर से ही तेजस्वी अपने परिवार में सबसे आगे निकल गए, क्योंकि वो उस वक्त की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे, जबकि तेज प्रताप के पास महज एक मंत्रालय भर आया था। हालांकि ये सरकार टिकी नहीं, क्योंकि नीतीश पलटी मार गए, लेकिन तेजस्वी ने परिवार में जो जगह बनाई और पूरी तरीके से टिक गए। बीच बीच में मीसा भारती की नाराजगी को लेकर खबरें आती रहीं, परिवार में नाराजगी की खबरें आती रहीं, लेकिन तब लालू यादव की सक्रियता की वजह से ये सारी खबरें बाहर आने से पहले ही दम तोड़ती नजर आईं। लेकिन जैसे ही लालू यादव बीमार पड़े और गंभीर बीमार पड़े, परिवार पर से उनकी पकड़ ढीली होती चली गई। और ऐसे वक्त में तेजस्वी के पुराने दोस्त और उनके सियासी सलाहकार संजय यादव पार्टी के साथ साथ परिवार में भी मजबूत होते चले गए। जब लालू यादव का सिंगापुर में किडनी का ऑपरेशन हुआ और वो किडनी उन्हें रोहिणी ने दी, तो लालू के धुर विरोधी भी लालू की सेहत और रोहिणी के त्याग की बात करने लगे। और ऐसे में 22 साल से शादी करके सिंगापुर में बैठी रोहिणी के अंदर लालू परिवार को एक और नेता उभरता हुआ दिखाई दिया, जिसके प्रति लोगों के मन में आदर सम्मान है।
2024 का सारण का टिकट इसी का नतीजा था कि रोहिणी को सिंगापुर से वापस बुलाकर चुनाव लड़वाया गया और उसका प्रचार भी रोहिणी के नाम पर ही नहीं बल्कि कुछ यूं हुआ कि यही वो लड़की है जिसने लालू यादव को अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई। हालांकि वो चुनाव हार गई क्योंकि सामने राजीव प्रताप रूडी जैसा कद्दावर नेता था जिसके हराने का मुद्दा सिर्फ लालू यादव के पास ही रहा। लेकिन इस हार के साथ ही परिवार की कलह फिर से सामने आ गई क्योंकि लालू की सक्रियता बेहद कम हो गई। तिस पर तुर्रा ये कि तेज प्रताप का प्रेम सार्वजनिक हो गया। लालू सक्रिय रहते तो शायद इस प्रेम संबंध को स्वीकार करके उसकी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति करवा देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि परिवार में और पार्टी में दूसरे नंबर पर धकेले जाने के बावजूद जो तेज प्रताप तेजस्वी को अर्जुन बताते थे, उन्हीं तेजस्वी के असली कृष्ण यानी कि संजय यादव तेज प्रताप के लिए जयचंद हो गए। और अब जब विधानसभा में बुरी तरह हारने के बाद पूरा परिवार इस हार के लिए संजय यादव को जिम्मेदार ठहराना चाह रहा है, तो तेजस्वी फिर से संजय यादव के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। नतीजा ये हुआ कि जो भी बचा खुचा लिहाज था सब खत्म हो गया और रोहिणी आचार्य ने बगावत कर दी। बागी रोहिणी ने जो भी कहा अब वो सबके सामने है। परिवार की दूसरी लड़कियां यानी कि रागिनी, हेमा, अनुष्का और राजलक्ष्मी भी घर छोड़कर जा चुकी हैं और गई हैं उस घर में जो बतौर लोकसभा सांसद मीसा भारती को मिला हुआ है। यानी कि मौन के बाद भी मीसा भारती मुखर हैं और वो भी अपनी बहनों के ही साथ हैं। लालू पहले की तरह चुप हैं। राबड़ी देवी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। तेजस्वी घर में बैठे हैं नितांत अकेले पत्नी और बच्चों के साथ और संजय अपनी संजय दृष्टि से उन्हें परिवार के बिखरने की कहानियां सुना रहे हैं, जिसमें रोहिणी आचार्य की सियासी महत्वाकांक्षा की बात ठीक ठाक नमक मिर्च लगाकर परोसी जा रही है और लालू यादव मेहताब राय तांबा का शेर पढ़ रहे हैं। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।